देखो ये कथा है ना, इस सब जितने हम बैठे हैं ये गजेंद्र हैं, ठीक है। गजेंद्र माने जीवात्मा, हम सब आए हैं नहाने के लिए। कहाँ? संसार रूपी सरोवर में नहा रहे हैं। पर याद रखो, जैसे जल में ग्राह मगर होता है, ऐसे ही संसार में भी एक ग्राह मगर है, उसका नाम है मोह। ये मोह रूपी ग्राह ऐसे पकड़ता है महाराज, ये छूट नहीं पाते। कहाँ जाएगा भाग करके? पुलिस वाले भी जानते हैं घर पे तो आएगा, पत्नी को टेलीफोन जरूर करेगा, बोलो राधे 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 राधे। इसी को ट्रैक पे डालो। बच्चों को तो करेगा, बच्चों की याद तो आएगी ना, बच्चों को उठा के लाओ। जो देखा कि बच्चे भी फंस गए, सो तुरंत बोले हम इनको छोड़ो, हम आ रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं मोह रूपी रस्सी से बंधे हैं। बड़े इस मोह से कैसे छूट पाएंगे? बोले जैसे भगवान आए तो चक्र सुदर्शन चला दिया। सुदर्शन क्या है? बोले सुंदर हैं दर्शन जिसके। किसके? भगवान के। हम कितने भी गाल रगड़े, क्रीम पाउडर लगाएं, पर जून के महीने में जब 2 बजे बाहर निकलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे तो सूपड़खा जैसे नजर आएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, क्रीम पाउडर से गोरे नहीं होते। क्रीम पाउडर से, साबुन से यदि गोरे होते तो भैंस गैया बन जाती। बोलो राधे 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 राधे। दौड़ी गैया जानते हो? दौड़ी गैया, दौड़ी गैया, दौड़ो नाम है, बट बूढ़ी गैया से दौड़ी गैया कहें, सब न बन जाती भाई। मैं आपको एक बात बताता हूं, श्रृंगार करो, बट ये क्रीम पाउडर सुंदरता को बिगाड़ते हैं, ठीक है। जो अंदर की चिकनाहट है वो बाहर आ जाती है, और बाहर लगाए केमिकल, उसमें कलर मिट जाता है। कब के काले पड़ गए, कब के चितवरे पड़ गए। अरे बढ़िया बेसन में नींबू डालो, हल्दी डालो, और ज़्यादा सुंदर बनना है तो क्रीम गैया के दूध की जो मलाई होती है उसको डाल लो, करके देखना। अच्छा और बढ़िया सुंदर बनना है तो गैया का बढ़िया दही लेना, दिनेश भैया, और वहां में हल्दी डालियो, नींबू डालियो, ठीक है। एक टॉवेल लेना, और कभी साबुन से नहीं नहाना चाहिए, अटैक आता है उससे जल्दी, ठीक है ना। क्योंकि जो स्नान की विधि है, पहले ब्रह्मा विष्णु महेश हम चरणों में डालते हैं ना जल, फिर हाथ धो, फिर नाभि कमल पर ब्रह्मा जी को स्नान करवाए। अब आपको ब्रेन स्ट्रोक की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो आज न्यूरो प्रॉब्लम हो रही है, सावन के स्नान से, गरम गरम जल से लोग नहाते हैं, उससे परेशान हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, रोशनी जाती है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है। ये सब हम कर रहे हैं और फिर डॉक्टरों को दिखाते हैं। पहले इतने बीमार नहीं होते थे, आज ज्यादा बीमार होते हैं। इसलिए मैं कई बातें ऐसी हैं, मैं उससे कभी समझौता नहीं करता। चाहे इंडियन टॉयलेट हो, चाहे पाश्चात्य संस्कृति हो, मैं हिंदुस्तान तरीके से ही यूज करता हूं। सावर कितना महंगा लगा हो, बाल्टी खोजता हूं, उसी से नहाता हूं, मग्गे से नहाता हूं। कपड़े अपने धोने का प्रयास करता हूं, जो अपने अंग वस्त्र हैं उनको धोने का प्रयास, थोड़ा शरीर बढ़िया रहेगा उससे भाई। उनसे समझौता मत करो। और फिर आप वो दही और उसमें बेसन, नींबू डाला है, तो पहले उस टॉवल से शरीर को खूब रगड़ो। ये सांस नाक से नहीं लेते हम लोग, अब नाक से तो लेते ही हो ऑक्सीजन, पर प्रत्येक छिद्र हमारे अंदर, इससे हम ऑक्सीजन लेते हैं। यदि ये बंद हो गए, नाक से ऑक्सीजन घबराहट भी बनाएगा फिर, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए खूब मलमल करके टॉवल से आप रगड़ के नहाओ, साबुन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर इसके बाद में आप जो वो मिला करके रखे हो ना, उसमें थोड़ा गौमूत्र भी डाल लो, बहुत लाभकारी होता है। फिर साबुन की तरह लगाओ बटन, खूब बैठे बैठे खुद चकाचक आधा घंटे बैठे रहो बाथरूम में। आजकल क्या है, लोग नहाएंगे टॉवेल ले जाते हैं एक अलग से, हम लोग नदी में नहाते रहे और वैसे ही नहाते थे, पहुंचने के लिए तो कुछ नहीं था, फिर वो गीली टॉवेल ले करके निचोड़ करके बाई से पहुंच करके चले आ रहे हैं।
तो जो पानी शरीर पे पड़ा वो पानी अंदर गया, पानी की कमी तो आएगी नहीं। अब नदियों में नहाते थे, अब बाथरूम में श्री मान जी ने साबुन लगाया, जल्दी नहाया, सूखी टॉवल लेकर के पहुंच करके चले आए, पानी तो अंदर गया ही नहीं। अब तो कमी आएगी ना। फिर खूब उपटन लगाओ आप चकाचक, वो दही का, बेसन का, नींबू का और मलाई ले जाओ, उसको लगा और फिर आप उस पानी से नहा लीजिए। वो पानी अंदर जाएगा, लाभ देगा, आपको स्वस्थता देगा। ये सबसे बढ़िया साबुन है। बस ये भागवत में पंकांग राग की जो उपाधि है ना, आपको मैं बताऊं, जब जसोदा मैया आगे चर्चा आएगी, लाला को श्रृंगार करे और कन्हैया जाए भागते भय, और मैया जो गौशाला के गौमूत्र गोबर को बहाती, उसी नाली में जाके धड़ाम दिशों गिर जाते। पंकांग राग की उपाधि उसको दी है। अब उससे हम नहाते ही नहीं। इसलिए आज नहीं तो कल लौट करके लोग उसी पद्धति पर आ जाएंगे, प्राचीन परंपरा में लोग घुल मिल जाएंगे। कहां तक रहेंगे भाई? प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। एसी में रहो, यूज करो, इसके आदि मत बनो। गाड़ी में बैठो, सेठ बन के चलो, पर उसके आदि नहीं। गाड़ी नहीं है तो पैदल पैदल जे चल रहे हैं भाई। खाओ, शरीर को थका लिया, शाम को आकर के जैसा रूम मिला वही में नींद आ जाएगी, बढ़िया। और जब शरीर थकेगा नहीं तो कमरा बढ़िया नहीं है। दूसरा बोला कमरा, गद्दा तो अच्छे है ही नहीं है, बड़े हार्ड गद्दा है। तीसरा बोला यार गर्मी तो थोड़ी बढ़ गई है ना। एक बोला वैसे मिर्ची ज्यादा थी ना सब्जी में। दूसरा बोला मुझे तो कम लगी, ज्यादा यूज करते हैं ना। बोलो राधे राधे। और मेहनत करते, कथा सुन करके फिर पैदल पैदल जाते, पैदल पैदल आते, खूब थक गए। इसके बाद में कोई कमरा नहीं दिखाएगा, न कोई मिर्ची दिखाएगी, चुपचाप सो जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। थोड़ा शरीर को थकाओ, भजन नहीं करोगे, अच्छी बातें नहीं सोचोगे। खेत में किसान बढ़िया फसल बोता है ना, तो फसल बढ़िया बोता है तो उसमें घास और वो कांटेदार वृक्ष नहीं हो पाते। जब फसल नहीं बोएगा तो वो अनर्गल उग जाएंगे। ऐसे ही दिमाग में, जैसे खाली किसान के खेत में नाना प्रकार के पौधे जो यूज के नहीं हैं वो प्रकट हो जाते हैं, तो खाली दिमाग में भी कुविचार, नकारात्मक सोच भर जाता है। सकारात्मक भरती रहो। खूब कथा सुनो, तुम इधर उधर सोच ही नहीं पाओगे कुछ। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। इसलिए यही पद्धति है। मैंने एक नेताजी से पूछा, महंगाई बहुत बढ़ रही है, ये हो रहा। अरे बोले कि शास्त्री जी, यदि मंदी आ जाए, सस्ताई कर दें तो पूरी पब्लिक आंदोलन कर बैठेगी। एक मजदूर 500 रुपये 1000 रुपये कमा के आएगा, 1 महीना तक बैठ के खाएगा, आंदोलनों में जाएगा, परेशान कर देगा सरकारों को। इसलिए व्यक्ति जब महंगाई होती है तो सोचता है आज नहीं गया, हड़ताल करी तो कल चूल्हा कहां से जलेगा, वो उसी में उलझ जाता है। तो ये सरकार जो हमारी बंसी वाले की है, वो बहुत सोच विचार करके दुनिया को चला रहे हैं भाई। इसलिए अपनी सरकार आप चलाओ, आप अपने शरीर के मालिक हो, आप इसकी सरकार हो। इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। नकारात्मक सोच इसमें भरने ही मत दो। अच्छी बातें सोचो, अच्छे काम करो, कथा सुनो, भजन करो, तो जो नाना प्रकार के कचड़े हैं वो जम ही नहीं पाएंगे इसमें। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे।